हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में खाने की क्रेविंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको कई चीज़ें खाने का मन करता है। कुछ चीज़ें घर में भी बनती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें केवल बाहर से ही आती हैं और आपको वही टेस्ट खाने का मन करता है। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपकी खाने की क्रेविंग कई ज़्यादा है और आपको बाहर का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और आप खाते भी हैं, तो उससे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। और ये सारी बातें जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी फूड माँ खाती है, उसी से बच्चे का सारा डेवलपमेंट होता है। आप जितना अच्छा कैल्शियम लेंगी, जितना अच्छा विटामिन डी लेंगी, उसी से बच्चे के बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट होगा, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो आपका खान पान जो है ना, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ 6 बातें हैं। अगर आप बाहर का खाना खाती हैं, आपको मन भी कर रहा है और आप खाना चाह रही हैं, तो इन बातों को जान लीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो सके। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे खास बात है कि माँ की डाइट का, माँ की क्रेविंग का, माँ जो बाहर का खाना खा रही है, उसका प्रभाव जो बच्चे पे पड़ता है, इसके बारे में एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, रिसर्च हुआ है कि जिससे ये पता लगा कि माँ जो फूड प्रेफरेंस रखती हैं प्रेगनेंसी में, बच्चा काफ़ी हद तक उससे इन्फ्लुएंस होता है। और बड़ा होने पे, डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी फूड चॉइसेस भी वैसी होती है। अगर माँ को फैटी फूड खाना, जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद होता है, तो बच्चे में भी वही फूड चॉइस जाती है और बच्चा भी उसी लाइन पे जाता है। तो आप बच्चे को हेल्दी आदतें सिखाना चाहती हैं बड़ा करके, तो आप प्रेगनेंसी में भी हेल्दी खाइए। ये बातें रिसर्च से साबित हुई हैं। दूसरी चीज़, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में केक, पेस्ट्री और बाहर की जो स्वीट्स वाली चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें, डिजर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उसको खाती हैं। तो यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया था कि प्रेगनेंसी में अगर माँ बहुत ज़्यादा मीठा खाती है, मतलब एक संतुलित मात्रा तो सभी को खानी चाहिए, एक संतुलित आहार सभी को खाना चाहिए, लेकिन अगर आप मीठा कुछ ज़्यादा ही खाती हैं, तो आपके बच्चे को भविष्य में अस्थमा और एलर्जीज के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से तो यूँ भी प्रेगनेंसी में वेट गेन ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, तो बच्चे को भी लॉन्ग टर्म में, उसकी लाइफ में भी उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, एलर्जी और अस्थमा की, ऐसा रिसर्चेस बताती है। अगर प्रेग्नेंट महिला बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंसुलिन का रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होता है और ऐसा होने से माइटोकॉन्ड्रिया को मैसेजेस जाते हैं, जिससे कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, जो उसके आने वाली संतानों को प्रभावित कर सकती है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप शुगरी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। अब बात करेंगे फ्राइड फूड की। पकौड़ियाँ या बाहर का चटपटा और क्रिस्पी खाना बहुत पसंद होता है, जिसमें कि ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट वो होता है जो हम जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, उनमें ज़्यादातर ट्रांस फैट ही पाया जाता है। तो जब आप ट्रांस फैट वाला फूड बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उससे जो रिसर्चेस हुई हैं, पता चलता है कि जो बच्चे का हेड का साइज है, बच्चे का जो गर्भ में शिशु है, वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा लो बर्थ वेट, यानी जन्म के समय कम वजन की समस्या भी आपके बच्चे के साथ हो सकती है। तो जो फ्राइड फूड्स हैं, उनको आप कम खाएं। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत खाना उचित है, आप खा सकते हैं, लेकिन हर दिन का ये टास्क नहीं होना चाहिए कि आपको बाहर का खाना खाना है, फ्राइड खाना है या ज़्यादा फैट वाला फूड आपको खाना है। जो भी स्ट्रीट फूड होता है, बाहर का खाना होता है, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका भी वजन बढ़ सकता है और आप डायबिटिक हो सकती हैं। साथ ही मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वेट रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, आप शुगरी चीज़ें खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो इन बातों को ज़रूर याद करें कि इनसे आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर दिन आपको इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना है। और भी डाइट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। फ्रूट्स, डाइट्स, नट्स में क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इन सब पे कई वीडियोस अवेलेबल है, जिनको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।